अभी एक नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ, वो साइज था ना पहले वाला, हाँ जी। ये है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग सिग्नल है ना, एनालॉग सिग्नल को समझते हो क्या होता है? नहीं सर। क्या कह रहे हो? नहीं पता एनालॉग सिग्नल अच्छा, क्या नहीं होता है। पता। तो इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है ना वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में रिसीव होता है। ठीक अच्छा। है। एनालॉग क्या होता है, एनालॉग ऐसा होता है सिग्नल आपका, ये जैसे ये इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, हम्म, ये टाइम होता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ बढ़ती जाती है सिग्नल की, फिर एक बार घट जाती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। साइन वेव सुना हो आपने? ओके। वैसा होता है। ठीक है। ठीक है। ये एनालॉग होता है। जैसे आपका ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, ये एनालॉग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले एक बार फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, फिर घट जाती है, इतनी माइन्यूटली होती है कि हमें पता नहीं लगता। हमें लगता है अच्छा। कि लगातार लाइट आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। हम्म, ठीक है। अब आपने कभी देखा होगा, जैसे बल्ब जो होता है हमेशा हमें ऐसा लगता है कि जलता हुआ है, परमानेंट जल रहा है। हम्म, लेकिन वो बीच में क्या होता है, बीच में उसकी वेवलेंथ जो है डाउन पे भी जाती है, लेकिन इतनी माइक्रो सेकंड होती है कि हमें दिख नहीं पाती वो। अच्छा। हमारी आइज़ को यही लगता है कि परमानेंट बल्ब जल ही रहा है। ठीक है। ठीक है। दूसरा है आपके पास डिजिटल। ये लिखो, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स। इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो बाइनरी बिट की फॉर्म में होता है, तो ज़ीरो या वन। तो ज़ीरो और वन का ग्राफ कैसे बनता है, अगर बनाओगे, या तो ज़ीरो और वन ऐसे, अगर वन होगा तो ऐसे, फिर ज़ीरो होगा तो ऐसे, फिर ऐसे। अच्छा। ठीक है। ये कौन सा है, डिजिटल। या तो ज़ीरो ठीक है। होगा या वन होगा, हाँ सब जी। बराबर होते हैं। ठीक है। हाँ जी। ये वन है, ये ज़ीरो। थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कौन सा होता है, जो एनालॉग डेटा भी सिग्नल भी रिसीव करता है और डिजिटल भी। ठीक है। अच्छा। ठीक है। हाँ सर। इसको ऐसा बना लेना ये तो चाहे, क्योंकि वो जो है या तो वन होता है, ये वो मैंने बराबर करने के लिए दिखाया था, या तो वन है या ज़ीरो है, या ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा ये, ओ- ओके। ज़ीरो वन। ठीक है। हाँ जी। ये हो गए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, नेटवर्क। रब कर दूँ ये? हाँ सर। अब नेटवर्क क्या होता है, मैंने लिखवाया था उस दिन, when two or more computer one or more computer are connected। ठीक है।
हाँ जी। दे फॉर्म अ नेटवर्क व्हेन टू और मोर computers are connected, they form a network. जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? नेटवर्क। हम्म, ठीक है, आपस में जब कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं तो हाँ उनको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। तो इसमें लिख लो हाँ व्हेन कंप्यूटर्स आर connected they are called nodes. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ ठीक। नहीं सर। अब कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, अब हमारे पास आते हैं वेज टू कनेक्ट कंप्यूटर। कैसे कैसे हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? हाँ तो उसको हाँ क्या जी। बोलते हैं? टोपोलॉजीज। अच्छा। इस पे क्वेश्चन आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज बोल दो या फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, हम्म, हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्ट इन अ नेटवर्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। जैसे जैसे हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं ना, तो कैस किस किस तरीके से हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं टोपोलॉजीज। ठीक तो है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज होती है हमारे पास कि कंप्यूटर को कैसे कैसे कनेक्ट करा जा सकता है आपस में। ठीक है, अच्छा। तो हाँ जी। सबसे बेसिक टोपोलॉजी कौन सी होती है? बस टोपोलॉजी। लिख लो बस टोपोलॉजी। ठीक है, हाँ सर। लिख लो इन बस टोपोलॉजी। हेलो। इन बस, हाँ दिख रहा है आपको? हाँ सर, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही? हाँ सर। इन बस टोपोलॉजी computers are connected to a single cable. When data is transferred from one end to other end of cable, it is received by data receiver computer. With the help of data receiver address. तो देखो सुचिता, ये बस टोपोलॉजी क्या होती है? ये इसको पढ़ के कुछ समझ आ रहा है आपको? सर, एक सिंगल केबल होता है। ठीक है। उसी केबल से सारे नोड्स कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और जो डेटा इस एंड से दूसरी एंड जाता है तो सारे नोड्स में रिसीव हो जाता है डेटा। नहीं, डेटा उसके उसको रिसीव होता है जो रिसीवर का एड्रेस होता है जिसके पास। अच्छा। ठीक है। खाली जिसको चाहिए होता है डेटा उसी पे रिसीव होता है। अच्छा। इसमें सबसे लास्ट में लिखा है ना,
रिसीव्ड बाय डेटा रिसीवर कंप्यूटर एड्रेस। विद द हेल्प ऑफ डेटा रिसीवर एड्रेस। जो अच्छा। अगर जिसका एड्रेस होगा उसी को डेटा रिसीव होगा, सबको डेटा रिसीव नहीं होगा। बाकी सब कुछ ठीक है आपका, ठीक है। ओके सर। तो इसके मैं इसका डायग्राम बना लो, डायग्राम से याद आसानी से हो जाता है। हाँ जी। मैं रब कर रहा हूँ इसे। हाँ सर। तो इस केस में क्या होता है, एक होती है आपकी ये केबल होती है, ठीक है। हम्म। इस केबल को क्या बोलते हैं, सिस्टम बस, अच्छा। ठीक है। हाँ जी। इस केबल से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपस में। ये एन नंबर ऑफ केबल कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको मान लो PC1, PC2 अप टू PCN, ठीक है। हाँ जी। अब डेटा क्या होगा, डेटा यहाँ से चलेगा हम्म। इस एंड से। वो सबके पास जाके एड्रेस चेक करेगा कि डेटा इसको रिसीव होना है या नहीं होना, इसको रिसीव होना है या नहीं होना, इसको रिसीव होना है या नहीं होना। जहाँ पर उसे लगा कि डेटा डेटा इस वाले कंप्यूटर को चाहिए, कंप्यूटर हाँ। का एड्रेस होगा डेटा जब चलेगा उसके पास, तो अच्छा। वो उसको डेटा दे देगा, ठीक है। जैसे मान लो ओके। सपोज करो इसको दे दिया, हम्म। ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आया कि बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं और डेटा चलता है आपका एक एंड से दूसरे एंड, ठीक है। हाँ। और जो भी कंप्यूटर उसको मिलता है, जिसका एड्रेस होता है उसके पास डेटा का, वो उसको दे देता है, ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये डेटा इसको मिल गया। हम्म। अब देखो इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसलिए दूसरी टोपोलॉजी आई। अब इसकी लिमिटेशन लिख लो। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, फेलियर, ड्रॉबैक्स, फेलियर्स। हाँ जी। कॉन्स, ठीक है। हाँ अब जी। लिमिटेशन क्या है, सपोज करो हमारा डेटा, हमारा एड्रेस डला हुआ है PC4, ठीक हम्म। है। ये हमारा डेटा का एड्रेस है PC N, हाँ सपोज जी। करो ये है। हाँ। अब इस तक आने के लिए उसको सारे कंप्यूटरों के पास चेक करना पड़ेगा। हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर लास्ट में डेटा हो तो सबसे स्लो जाएगा। हाँ। तो पहली लिमिटेशन क्या है, इफ़ अगर डेटा एड्रेस लास्ट कंप्यूटर का हो तो क्या है, देन टोपोलॉजी इज स्लोअर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं सर। ठीक है। लास्ट वाले केस में स्लो जाएगा, अगर हाँ। तीन चार छोड़ के भी कंप्यूटर तब भी स्लो ही जाएगा, क्योंकि उसे सबसे पहले सारा सबका डेटा चेक करना पड़ेगा कि इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए, हाँ जी। ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या है, अगर तो आपकी सिस्टम बस ख़राब हो जाती है तो आपका हाँ। पूरी टोपोलॉजी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ओके। दूसरी हाँ लिमिटेशन लिख जी। लो, होल नेटवर्क क्रैशेस, ठीक है। हाँ सर। ये टोपोलॉजी आ गई अच्छी तरीके से समझ, क्योंकि इसमें हाँ से जी। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि हाँ इसमें जी। कितनी केबल्स का यूज़ होता है। इसमें एक केबल्स का यूज़ होता है। ये कैसी होती है, ये स्लो होती है उस केस में जब डेटा हमें दूर पहुंचाना हो, क्योंकि ओके। पहले सब सारे पीसी इस पे चेक करेगा, ठीक है। हाँ इसका जी। ड्रॉबैक क्या है, अगर कभी भी आपकी सिस्टम बस ख़राब हो जाती है तो पूरी टोपोलॉजी बैठ जाती है, ये क्रैश हो जाती है, नेटवर्क ही ओके क्रैश सर। हो जाएगा, डेटा जाना बंद हो जाएगा। ठीक है। समझ गए ना क्यों हो जाएगी, अगर मान लो यहाँ से क्रैक पड़ गया, ये यहाँ से क्रॉस हो गया, तो डेटा इससे हाँ आगे सर। जाएगा ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं नहीं डेटा, जा सकती है। ठीक है। हाँ जी। तो ये थी आपकी बस टोपोलॉजी, सबसे बेसिक टोपोलॉजी है। अब नेक्स्ट ओके। देखो इसके बाद,
रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, हाँ जी। देखो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, लिख लो इन दिस टोपोलॉजी कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन अ रिंग। इन दिस टोपोलॉजी हाँ जी। computers are connected with wires to form a ring or loop। ठीक है, इसमें हाँ क्या जी। होता है, कंप्यूटर सारे जो होते हैं वायर से कनेक्ट होते हैं, और वायर से कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। हम्म। रिंग भी बोल सकते हैं उसको, या लूप बोल सकते हैं। हाँ। तो इसका डायग्राम कैसा होता है, जैसे सपोज करो आपका ये कंप्यूटर है, ये कनेक्ट है इससे, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, PC1, PC2, इसमें भी कितने भी कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये 5 करके दिखा रहा हूँ मैं, तो ये क्या बन गई, एक रिंग बन गई ना। हाँ जी। रिंग बोल दो या लूप बोल दो। अब हाँ। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा कहीं से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि PC1 से ही चलेगा। अच्छा। तो ये उससे फास्ट हुई, जैसे अगर PC3 को डेटा चाहिए और PC2 से चाहिए, तो PC2 से PC3 बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इसमें लिख लो, बेनिफिट लिखो इसका, फास्टर देन बस टोपोलॉजी। ठीक है, लिखवाऊँ या लिख लिया? नहीं सर, लिख लिया। ठीक है, अब इसकी हाँ जी। लिमिटेशन लिखो। हाँ जी। लिमिटेशन इसकी क्या है, अगर कहीं से भी रिंग आपकी ब्रेक कर जाती है, इफ़ अ केबल ब्रेक देन हाँ होल जी। सिस्टम और नेटवर्क क्रैशेस। ठीक है, इफ़ अ केबल ब्रेक इन अ रिंग देन द हम्म। होल नेटवर्क क्रैशेस। लिख लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया हाँ जी। कि बस टोपोलॉजी के बाद रिंग टोपोलॉजी क्यों यूज़ करी गई, एक तो ये फास्ट थी। हाँ। ठीक है, इसमें अलग अलग वायर्स यूज़ हो रही हैं, उसमें क्या थी, सिंगल वायर यूज़ हो रही थी। अच्छा, इसमें अलग अलग वायर्स हैं। हाँ, PC1 से PC2 को आप अलग वायर से कनेक्ट करोगे, PC2 को PC3 से, पार्ट हो जाएगा ना फिर। अच्छा। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या फॉल्ट है, अगर कोई भी वायर टूट जाती है तो वो लूप ब्रेक हो जाता है, ओके। तो ये टोपोलॉजी क्रैश हो जाती है पूरी। ओके, ठीक है। ठीक है, अब रिंग के बाद आपकी आती है स्टार टोपोलॉजी। लिखिए स्टार हाँ टोपोलॉजी। जी। ठीक है, हाँ अब जी। ये स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, लिख लो इन स्टार टोपोलॉजी हाँ। a central device a central device or a computer is used to transfer data from one computer to another। ओके। कॉल्ड हब। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया। हाँ सर। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर या कोई डिवाइस जो है
वो यूज़ करा जाता है जिसके थ्रू हाँ डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र होता है। हाँ जी। उस कंप्यूटर या डिवाइस को क्या बोलते हैं? हब। हाँ ठीक है, अब ठीक है। इसका डायग्राम कैसा होगा? सबसे सेंटर में क्या होगा आपका? हब। ओके हाँ। यहाँ पे क्या है? ये PC1, यहाँ पे लिख लो हब है ये। PC2, PC3, PC4। ठीक है, हाँ सर। कितने भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, सारे किससे कनेक्ट हैं? हब से। तो डेटा वन अगर ट्रांसफ़र होगा डेटा PC3 पे, तो कैसे आएगा? PC1 ट्रांसफ़र करेगा हब को डेटा, और हब ओके। किसको ट्रांसफ़र करेगा? PC3 को। ठीक है, कोई हाँ प्रॉब्लम जी। इसमें? नहीं सर। तो ये भी क्या होती है? फास्ट होती है। किससे हाँ जी। फास्ट होती है? बस से और उससे। हाँ इससे रिंग टोपोलॉजी से। ठीक है, क्योंकि हब क्या होता है? फास्ट होता है। ये तो हो गया बेनिफिट इसका। हाँ जी। लिख लो, इट इज़ फास्टर देन बस एंड रिंग टोपोलॉजी। अब इसका लिमिटेशन लिख लो इसकी। हाँ, हब इज़ कॉस्टलियर। हब की क्या होती है? कॉस्ट ज़्यादा होती है। अच्छा। हब इज़ अ कॉस्टलियर डिवाइस। कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो ये भी लिमिटेशन हुई ना, हमें कॉस्ट ज़्यादा हाँ पड़ेगी इस जी। टोपोलॉजी की। तो लिख लो, हब इज़ अ कॉस्टलियर डिवाइस। लिख लिया। ये लिख लो अब, अगर हब ख़राब हो जाता है तो पूरी टोपोलॉजी नेटवर्क क्रैश हो जाता है। इफ़ हब फेल्स और ब्रेक्स, इफ़ हब ब्रेक्स देन होल नेटवर्क क्रैशेस। सारा काम इस पे किस पे डिपेंड है? हब पे डिपेंड है। अगर हब ही ख़राब हो गया तो डेटा आगे जा ही नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ये लिख लिया आपने? इफ़ हब ब्रेक्स देन होल नेटवर्क हाँ क्रैशेस। सर। हाँ सर ठीक है, लिख अब लिया। नेक्स्ट चलो, स्टार के बाद आती है ट्री टोपोलॉजी। आपके कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से आते हैं। टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, हाँ जी। तो इसको ध्यान से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। ओके सर। तो ट्री टोपोलॉजी में लिख दो, व्हेन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज, व्हेन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज, हाँ जी। हाँ, लिखो वी कैन कनेक्ट देम, वी कैन connect them हाँ, with the help of more than one hub, forming a tree like structure. ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर आपके पास कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? एक से ज़्यादा हब का यूज़ करोगे। तो उनका कैसे करोगे? जैसे पहले हब के से ये दो कंप्यूटर कनेक्ट है। अच्छा। ठीक है, ये हब वन है। हाँ, अब मान लो, ये मैं दो एग्जाम फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, हब में शायद इतने कंप्यूटर मान लो जितने हब में पोर्ट हैं। ठीक है, उतने ओके। कंप्यूटर कनेक्ट हैं। अब कंप्यूटर पोर्ट, हब के पोर्ट ख़त्म हो गए तो कोई दूसरा हब लेना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए बाकी कंप्यूटर्स को। हाँ, ठीक है, तो कहाँ पे ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे। एक सेकंड हब ले लिया, हब टू, फिर इससे कनेक्ट कर दिए बाकी कंप्यूटर। और ज़्यादा ठीक है। कंप्यूटर हैं, एक तीसरा हब ले लिया, हब थ्री।
बाकी कंप्यूटर फिर इससे कनेक्ट करे, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। और कनेक्ट करने एक और हब ले लिया, एक और हब ले लिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। तो ये कैसा बन गया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया। हाँ। ऊपर एक है, फिर दो है, फिर सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी होती है, ठीक है सर। ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक से ज़्यादा हब यूज़ होते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर यूज़ होते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, ये बेनिफिट है इसका। हाँ जी। और इसकी लिमिटेशन कोई है नहीं। इसकी लिमिटेशन वही है कि अगर एक भी हब ख़राब हो जाता है तो पूरी टोपोलॉजी ख़राब हो जाती है, ठीक है। हाँ जी। तो लिख लो इसमें लिमिटेशन में, इफ़ हब क्रैशेस देन होल नेटवर्क, इफ़ हब ब्रेक्स देन होल नेटवर्क क्रैशेस। ये क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। ठीक है। चारों टोपोलॉजी समझ में आ गई आपको, बस रिंग हाँ स्टार सर। ट्री। एक फिफ्थ टोपोलॉजी होती है मैश टोपोलॉजी। मैश। जी, मैश। ठीक है। हाँ। अब ये मैश टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या होता है, ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद वायर्स टू ईच अदर। सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं वायर से। जैसे जो अच्छा। एक कंप्यूटर होता है ना, वो हाँ जी। बाकी सबसे कनेक्ट होगा, जो सेकंड कंप्यूटर अच्छा। है वो बाकी सबसे कनेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा। तो इसमें लिख लो एवरी कंप्यूटर, कंप्यूटर और डिवाइस सेम होता है, ठीक है। डिवाइस भी बोल सकते हैं कंप्यूटर, इस केस में टोपोलॉजी के केस में इट्स कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ केबल। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास चार कंप्यूटर हैं, पहला कंप्यूटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। अब क्या है, एक कंप्यूटर बाकी सबसे कनेक्ट होगा, दूसरा कंप्यूटर बाकी सबसे कनेक्ट होगा, तीसरा कंप्यूटर बाकी सबसे कनेक्ट होगा। तो कर दूँ मैं कनेक्ट, एक कंप्यूटर को पहले इन दोनों से कनेक्ट होगा ये, ठीक है। सेकंड वाला थर्ड वाले से, फर्स्ट वाले से और फोर्थ वाले फोर्थ से, वाले से। ठीक है। थर्ड वाला, ठीक है, हो गया कनेक्ट तीनों से। हाँ सर। मैंने एक ही वायर बना दिया दोनों के लिए। हाँ जी। तो ऐसे ये कनेक्ट होते हैं आपस में। ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं होता, ठीक है, पहली तो बात। इसमें ओके। टोपोलॉजी ब्रेक भी नहीं होती अगर आपका कोई वायर टूट जाता है, क्योंकि हाँ। बाकियों से तो डेटा जा रहा है ना, हाँ। ठीक है। ये इसका बेनिफिट है, इसके बेनिफिट में लिख लो सिक्योर, डेटा इज़ वेरी सिक्योर इन दिस टोपोलॉजी, क्योंकि बीच में कोई हमने एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ नहीं करा, तो डेटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, ठीक है। हाँ जी। लिख लिया। लिमिटेशन कोई है नहीं इसकी, ये भी फास्ट होती है क्योंकि हमने बस वायर यूज़ करी है। एक लिमिटेशन हो सकती है कि इसमें वायर ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि बस टोपोलॉजी में आपको याद होगा सिंगल वायर यूज़ होती है, इसमें कितनी वायर यूज़ होती है, एक से ज़्यादा यूज़ होती हैं, ओके। ठीक है। हाँ जी। तो वो लिमिटेशन में लिखना चाहो लिख लो, लेकिन वैसे लिमिटेशन है नहीं उसकी। ओके सर। इसका बस बेनिफिट है कि सिक्योर होती है। ठीक है। टोपोलॉजीज हो गई आपकी सारी कंप्लीट, हाँ जी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी भी टोपोलॉजी में अभी भी? नहीं सर। ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस कराए थे मैंने। नहीं, नेटवर्क डिवाइसेस नहीं करवाए थे। अच्छा, रिपीटर वगैरह नहीं करवाए थे? नहीं सर, स्टार्ट ही उसी नेटवर्क डिवाइस आपने बस बोला था कि आगे अच्छा, वही अब लिख करवाना लो है। आपको नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं?
नेटवर्क जो डिवाइसेस आपके वो डिवाइस होते हैं जब आप नेटवर्क में किसी भी चीज़ को एस्टेब्लिश करते हो तो उसके उसके लिए जो जो डिवाइस लगते हैं, कोई भी हाँ नेटवर्क बनाने के लिए जो जो डिवाइस यूज़ होते हैं। हाँ जी नेटवर्क का मतलब समझ में आ गया, एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। हाँ जी डेटा क्या हो सकता है, इन दी फॉर्म ऑफ नेट हो सकता है, आप नेट भी तो ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको नेट दे रहा है। हाँ। आप कहते नहीं कि आपको तो वो भी 500, एक नेटवर्क वो है। भी एक डेटा हो गया, वो भी एक नेटवर्क है, ठीक है। कहते नहीं 500 जीबी डेटा दे दिया आपको, 2 जीबी डेटा दे दिया, अनलिमिटेड हाँ डेटा प्लान्स, हाँ ठीक है, वो भी एक नेटवर्क है। तो सबसे पहले इसमें बेसिक डिवाइस लिख लो जो यूज़ होता है नेटवर्क के अंदर। हाँ। राउटर। ठीक है। तो राउटर क्या होता है, जो इनकमिंग जो लैन से जो आपका सिग्नल आ रहा होता है अच्छा। उसको क्या करता है, वेरियस लैन्स में डिवाइड कर देता है। जो नेट ओके। आपका आता है अच्छा। राउटर में, एक वायर से आता है और बहुत सारी जगह चला जाता है, हाँ सर। ठीक है। तो लिख लो, हाँ जी। राउटर इज़ अ डिवाइस, हाँ। router is a device which splits, कुछ स्प्लिट्स। which splits incoming LAN signal हाँ। into various LAN output। समझ में आ गया आपको ये LAN आउटपुट क्या हो गया? हाँ एक सर। LAN से जो सिग्नल आ रहा है उसको बहुत सारी LAN के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या ओके हो सर। गया, ये काम कौन करता है, राउटर करता है। राउटर हाँ कितने जी। टाइप के होते हैं ये लिख लो, राउटर आर ऑफ टू टाइप्स। सर लैन मतलब वही हुए ना, नोड्स। LAN मतलब, नोड्स जो नहीं नहीं नेटवर्क नहीं, में जो दूसरे आपको LAN वैन अपडेट मैन हो। नहीं हुए अभी, नहीं सर। तो इसके साथ चलो LAN वैन मैन भी लिख लो ओके। साइड में डाल के। हाँ जी। इसी के नीचे लिख लो, पहले तो आपने ये लिख दिया ना राउटर क्या होता है, हाँ। इसमें लिख लो लैन, हम्म। ये है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। वो क्या था, टोपोलॉजीज थी, वो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज थी, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, ओके। ठीक है। लैन को लिखो लोकल एरिया नेटवर्क, अच्छा। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, सुना है लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में? सुना है, नाम सुना है। अच्छा, नाम तो अभी सुना होगा। नहीं सही से पहले भी अच्छा, लैन पहले भी सुना हुआ है, पढ़ा था, याद नहीं है। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क, लिख लो लोकल एरिया नेटवर्क, अब कभी भी नहीं भूलोगे आप। हम्म। यूज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑफिस और हाउस, ओके। ठीक है। हाँ जी। ये लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, किसी एक घर में या ऑफिस में। ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है, लिख तुम्हें लिया। समझ में आ गया। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज क्या होती है, बेसिकली रेंज पे डिपेंड करते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क किसे बोलेंगे। तो अच्छा। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज होती है घर तक, ठीक है। ओके। अब हाँ सेकंड जी। लिख लो इसमें, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, हाँ। लिख लो इट्स रेंज इज हाँ। अप टू अ होल सोसाइटी और अ बिल्डिंग। अच्छा। बिल्डिंग रहने दो, सोसाइटी लिख दो, इसकी रेंज लैन से काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आपकी पूरी सोसाइटी है, जैसे आपका कहीं आप रहते हो, आप मयूर हाँ। विहार रहते हो, तो मयूर विहार जो पूरा है उसमें क्या होगा, वैन, जो रेंज हमें अच्छा। प्रोवाइड करेगा वो कौन सा नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, वैन प्रोवाइड करेगा। ओके सर। क्योंकि लैन की जो रेंज है वो तो खाली एक घर घर तक चलती है, तो वो ज़्यादा दे नहीं पाता लैन, अच्छा। ठीक है। तीसरा लिख दो मैन, MAN, हाँ। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके।
लिख लो इट्स रेंज इज अक्रॉस द सिटीज एंड कंट्रीज। तो सबसे ज़्यादा रेंज किसकी होती है? मैन की होती है। हाँ जी। इट्स रेंज इज अक्रॉस द सिटीज एंड द कंट्रीज एंड इट यूजेज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वायर तो हम लेके नहीं आएंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो हाँ। सिग्नल किसके थ्रू जाते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एंड इट यूजेज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब आ गए हाँ आपको जी। लैन वैन मैन समझ क्या क्या होते हैं, हाँ। क्या हाँ सर। डिफरेंस होते हैं। तो अब राउटर क्या करता है, जो एक घर में लैन से सिग्नल आ रहा है हाँ। उसको और भी ज़्यादा स्प्लिट कर देता है और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर में डिवाइड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे एक राउटर लगा होगा जहाँ हाँ। से आपका कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। हाँ जी। तो उस राउटर से क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही कंप्यूटर चलाओगे आप एक राउटर से, आप ज़्यादा भी तो चला सकते हो, हाँ। ठीक है। वाईफाई चला सकते हो आप मोबाइल पे, तो एक से ज़्यादा डिवाइस चलाते हैं। तो ये क्या होता है, राउटर काम करता है ये, हाँ। ठीक है। ओके। तो सेकंड लिख लो डिवाइस, इसमें राउटर हो गया रिपीटर। सर राउटर्स के टाइप्स नहीं लिखवाए। राउटर के दो ही टाइप के होते हैं, एक तो वाईफाई राउटर आता है, एक नॉर्मल राउटर आता है। अच्छा। वाईफाई राउटर में क्या होता है, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो आप। हाँ। नॉर्मल वाले में लैन केबल से कनेक्ट करना पड़ता है, ओके सर। ठीक है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, हो गया। लैन वैन मैन में काफ़ी बार डिफरेंस आता है, कोई चीज़ समझ ना आई हो अभी भी पूछ लो, नहीं सर, समझ आ गया ये। ठीक है। अब लिखो दूसरी चीज़ है रिपीटर। ठीक है। ठीक है, हमें क्या है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है वहाँ पे, एकदम बिल्कुल क्लियर माइंडेड जाना है कंप्यूटर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, यस सर। ठीक है। तो अगला क्या है, रिपीटर। अब रिपीटर क्या चीज़ होती है? रिपीटर में लिख लो इट इज़ अ डिवाइस हाँ। इट इज़ अ डिवाइस विच रिपीट्स एंड गिव गिव्स पावर टू द सिग्नल। अब पावर से मीनिंग समझ में आया आपको क्या होता है? नहीं सर। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपका सिग्नल कोई भी जा रहा है, हाँ। मान लो एनालॉग सिग्नल है, ये वेवलेंथ चली उसकी, ठीक है। ओके। थोड़ी सी आगे जाने के बाद इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, इतनी हो गई, ठीक है। हाँ। फिर ठीक और है। आगे जाएगा और कम हो गई। ठीक है। तो हमें क्या होता है, जो आउट रिसीवर होता है उसको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाता। अच्छा। उसको क्या मिलता है, ये चीज़ मिलती है उसको। जैसे हम्म। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो फ़ोन होते थे, हाँ। तो उसमें काफ़ी तेज तेज आवाज़ चिल्ला के बोलना पड़ता था। हाँ जी। अभी जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं ऐसे नहीं जाती थी वॉइस। हाँ। जैसे आपको यूएस बात करनी है इंडिया से, तो और ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या है, लेंथ बढ़ानी पड़ेगी अपने सिग्नल की, अच्छा। हाँ। ठीक है। तो वो किस चीज़ ने सॉल्व करी, वो चीज़ रिपीटर ने सॉल्व करी। अब रिपीटर क्या काम करता है, जैसे आपका सिग्नल की लेंथ शॉर्ट हो गई, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ पे एक लगा देते हैं रिपीटर, जैसे सपोज करो ये टावर रिपीटर है, हाँ। ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको दोबारा से ये ना करके इसको दोबारा से सेम वही लेंथ में कर देता है ओके। जितनी चली थी, ठीक है। हाँ जी। तो इसने इसको क्या दे दी, पावर दे दी, और आगे सिग्नल को रिपीट कर दिया। रिपीट कर दिया मतलब सर? आगे भेज दिया मतलब रिपीट करना। ओके। अपने ओके। पास ओके। सिग्नल नहीं, सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होता, आगे जाता है सिग्नल, ओके सर। ठीक है। फिर एक आगे उठ जाएगा, अगर फिर से वॉइस की लेंथ कम होएगी तो दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा, अच्छा। ठीक है। तो रिपीटर का मतलब समझ में आ गया क्या करता है रिपीटर काम, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेवलेंथ बढ़ाता है ये। पावर का मतलब होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल।
अच्छा। जो ये चीज़ होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं इसे। आपने शायद फिजिक्स या मैथ्स वगैरह में कहीं पढ़ा होगा, हाँ सर। या साइंस में, इसे वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। जो ठीक है। सिग्नल जो आपको प्रॉपर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ओके। ठीक है, ये काम हो गया हाँ जी। रिपीटर का। अब नेक्स्ट डिवाइस पे आ जाओ। राउटर हो गया, रिपीटर हो गया, लिख लो ब्रिज। ठीक है, हाँ सर। BRIDGE। अब ब्रिज क्या काम करता है नॉर्मली, ब्रिज क्या करता है, ये आपकी दो माउंटेन है, उनके बीच में एक ब्रिज बनाया जाता है हाँ जी। ताकि माउंटेन क्रॉस कर सके। तो इसमें क्या होता है, हाँ। इसमें माउंटेन नहीं होती, इसमें ये लैन होते हैं। अच्छा। लैन वन, लैन टू। ओके। तो ब्रिज क्या करता है, लैन वन और लैन टू के सिग्नल को कंबाइन करता है लैन थ्री में। तो लिख लो, इट इज़ अ डिवाइस हम्म। हाँ। विच combines signal from two different LANs। समझ आ गया ये? सर ये क्या करता है, लैंड वन का जो सिग्नल होता है लैंड टू का जो सिग्नल होता है हाँ उनको उसको, कंबाइन करके लैंड थ्री तक भेजता है? हाँ हाँ हाँ, ओके। जो लैन वन में डेटा आ रहा है, जो लैन टू में डेटा आ रहा है, वो लैन थ्री में दोनों को कंबाइन करके भेज देगा। ओके। ठीक है, टू डिफरेंट लैन हैविंग डिफरेंट केबल्स। डिफरेंट केबल्स का मतलब समझ में आया? सर दोनों के केबल्स अलग अलग होते हैं? हाँ, दोनों की केबल्स अलग अलग होते हैं। लैन वन जो है वो डिफरेंट केबल यूज़ कर रहा है, लैन टू जो है वो डिफरेंट केबल यूज़ कर रहा है। अच्छा, और वो दोनों केबल आके ब्रिज में पहले कनेक्ट होते हाँ, हैं? ब्रिज में कनेक्ट होते हैं। ब्रिज को क्या होता है, डिवाइस होता है, फिर वो हम दोनों का डेटा तीसरे को भेज सकते हैं। ओके। ठीक है ना, जो आपस में जो लैन होते हैं ना डिफरेंट केबल के, वो ज्वाइन नहीं कर सकते हम, जैसे हाँ जी। वायर ज्वाइन करते हैं, तो वो किससे करते हैं, ब्रिज से ब्रिज कनेक्ट के थ्रू। करते हैं। ठीक ठीक है, है। टू डिफरेंट केबल्स एंड हैविंग सेम प्रोटोकॉल। अच्छा। अब इसमें दो वर्ड आए, एक तो केबल आया है, एक एक प्रोटोकॉल आया प्रोटोकॉल। है। ठीक है, हाँ। डिफरेंट केबल कौन से होते हैं, केबल आपके लिख लो, केबल थ्री टाइप्स के होते हैं। केबल टाइप्स, केबल टाइप्स या टाइप्स ऑफ केबल एक ही बात है। हम्म। सबसे पहले आ गया आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल हाँ। केबल पता है कौन सा होता है, नहीं सर। जो आपका ये सेट टॉप बॉक्स वगैरह में यूज़ होता है, एक ब्लैक कलर का केबल होता है। हाँ। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे अंदर एक कॉपर वायर होता है, ये कॉपर अच्छा। वायर है, उसके ऊपर वाइट कलर की प्लास्टिक चढ़ी होती है, फिर एक मैश होती है इसमें, ये मैश हो गई जाली जिसे बोलते हैं। अच्छा। देखा होगा आपने कभी उसको खोल के, हाँ। तो एक जाली सी निकलती है उसके अंदर, हाँ। और उसके ऊपर ब्लैक कलर का प्लास्टिक कवर होता है, सबसे ऊपर ब्लैक दिखाई देता है वो। हाँ जी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल। एक कोएक्सियल केबल होता है, एक क्या होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर कौन सा केबल होता है, जो आपका प्लग्स वगैरह में लगा होता है ना, जो एक ब्लैक या रेड और येलो कलर का होता है, ऐसे हाँ जी। ट्विस्ट हो रखा होता है, हम्म। ऐसा बना होता है ना, ये कौन सा होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। थर्ड कौन सा होता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी कैसा होता है, दिखने में आपको ऐसा पतला सा वायर लगेगा, हम्म। उसके अंदर क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स एक कांच के तरीके की चीज़ होती है। ओके। ठीक है, एक केबल के तीन टाइप पता लग गए आपको। हाँ सर। अब इसमें एक दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है, सेम प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, हाँ। ठीक है। प्रोटोकॉल होता है आपका सेट ऑफ रूल्स, अच्छा। कि आपको कैसे डेटा भेजना है।
ठीक है, प्रोटोकॉल्स का लिख लो सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स टू सेंड डेटा। हाँ, सेट ऑफ रूल्स टू ट्रांसफर डेटा और सेंड डेटा एक ही बात है। ठीक ओके। है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ब्रिज का देख लो एक बार दोबारा, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ लो। प्रोटोकॉल का मतलब समझ में आना चाहिए, केबल्स का मतलब समझ हाँ में सर, आना सर चाहिए। मतलब इसमें लैन 1 और लैन 2 का प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। हाँ, सेट ऑफ ओ, रूल्स मतलब एक ही रूल से जाने चाहिए। ऐसा नहीं ओके। है कि कोई डिफरेंट रूल से भेज रहा है। डेटा को भेजने के रूल होते हैं काफ़ी सारे। अच्छा। जैसे आपके मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसे डेटा को भेजने के रूल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। ओके सर। ठीक है, सेम रूल से जाने चाहिए, दोनों का डेटा जो जाने का ट्रांसफ़र होने का प्रोसीजर है वो सेम होना चाहिए, या ओके प्रोटोकॉल सर। सेम होना चाहिए। ठीक है, ब्रिज ठीक हो है। गया। हाँ जी। नेक्स्ट आप लिख लो इसमें डिवाइस में गेटवे। हाँ जी। अब गेटवे नाम से क्या पता लगता है, कोई गेट एक तरीके से। ठीक है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, हाँ। तो गेट से क्या मतलब समझते हो मीनिंग? गेट क्या कर सकता है? गेट किसी को अलाउ कर सकता है, किसी को अलाउ नहीं कर सकता जाने के लिए। अच्छा। हाँ। तो यही क्या करता है गेटवे,